नमोस्तु गुरुदेव। हम ज्ञान से वैराग्य की ओर कैसे बढ़ें? ज्ञान से वैराग्य की ओर कैसे बढ़े? पहले देखिए, ज्ञान से वैराग्य की ओर आने के लिए दो उपाय अपेक्षित हैं। पहला, वैरागियों का संसर्ग, और दूसरा, जीवन के यथार्थ को जानने का प्रयत्न। जब चीज़ों को हम उसकी वास्तविक दृष्टि से देखने लगते हैं तो चीज़ें कितनी भी प्रिय हो उसका आकर्षण खो जाता है। कोई भी चीज़ें हमें तभी तक लुभाती है जब तक हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाते। तो जो उसे जान लेता है, अंतरंग से जान लेता है, तो उसके प्रति उसका रुझान समाप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि अगर अपने हृदय के वैराग्य को बनाए रखना चाहते हो तो संसार, शरीर और भोगों का बार बार चिंतन करो। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम की उक्ति इसी संदर्भ में कही गई। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में किस जीव को सुखी मानना चाहिए? क्या धर्म करने वाला व्यक्ति सुखी है? किस जीव को सुखी मानना चाहिए? क्या धर्म करने वाला सुखी है? तो मैं पूछूंगा, क्या धर्म करने वाला दुखी है? सुनो, धर्मी अधर्मी, सुखी दुखी, ठीक है, अमीर गरीब, ये 6 स्थितियां बन गई। धर्मी अधर्मी, सुखी दुखी, अमीर गरीब। हम लोगों की जो धारणा है ना, थोड़ी गड़बड़ है। कोई पैसा वाला आदमी है तो आप उसे कहोगे कि यह बड़ा पैसा वाला आदमी है, बड़ा धनी। कोई धर्मी आदमी दिखेगा तो आप उसके बारे में चर्चा करते हुए कहोगे ये बड़ा धर्मात्मा है, पर आप ये नहीं कहोगे कि ये बड़ा सुखी है। कहते हो क्या? किसी धर्मात्मा का परिचय देते समय आप यही कहते हो ये बड़ा धर्मात्मा है, ये नहीं कहते कि ये बड़ा सुखी है। कदाचित अधर्मी के विषय में तो आप ये कह देते हो ये अधर्मी है, बड़ा दुखी है, पर धर्मात्मा के विषय में ये नहीं कहते कि ये धर्मात्मा है, बड़ा सुखी। क्योंकि लोगों की अवधारणा थोड़ी अलग है। वे धर्म करते हैं, धर्म को हितकारी मानते हैं, लेकिन धर्म में सुख है ये ऐसी पक्की धारणा नहीं दिखती। लोगों का ख्याल कुछ ऐसा दिखता है मानो जिसके पास धन दौलत है वही सुखी है। समझ गए? तो इसलिए धारणा को हटाओ। अगर तुम्हारी धारणा में धन दौलत ही सुख का आधार है तो धर्मात्मा के पास धन दौलत का भंडार होना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए हो सकता है उस धन दौलत के अभाव में तुम्हें धर्मात्मा दुखी दिख जाए, लेकिन सुख का आधार तुम अंदर के संतोष और संयम को मानते हो। तो सच्चे धर्मात्मा के हृदय में संयम भी होता है और संतोष भी होता है, और ये संयम और संतोष एक धर्मात्मा के हृदय में ही होता है। तो ऐसा सुख तुम कभी खोजोगे तो केवल और केवल किसी धर्मी के जीवन में दिखेगा, अन्यथा। नमोस्तु गुरुदेव। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी हमारी समझ है, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा क्यों? बात बिल्कुल सही। सही खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी समझ है, पर खुशी की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ऐसा हो नहीं पाता इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों को प्रमुखता नहीं देते। ध्यान रखो, हमने इकट्ठा करके जितना पाया है, खुशी पाई है, अगर अपने अतीत के अनुभवों को देखोगे तो खो करके पाई जाने वाली खुशी उससे कई गुनी है। और अपने अतीत के अनुभवों को आधार बनाकर जो चलता है उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो इकट्ठा करने की जगह खोने के लिए राजी हो जाता है।
नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार से जैन समाज की बेटियां जैनेतर समाज में जा रही हैं और अन्य समाज की बेटियां आ रही हैं, इससे जैन संस्कृति बहुत ही प्रभावित हो रही है। गुरुदेव, इस विषय पर आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। कुछ तो लव मैरिज के कारण हो रहा है, कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। आज हमारी समाज में एक गलत परंपरा विकसित हो गई। छोटी जगह में बेटियां आना नहीं चाहती। अच्छा खासा कारोबार, करोड़ों का व्यापार, और उसके बावजूद 35-35, 38-38 साल के बच्चों को कोई लड़की नहीं मिल रही। अब ऐसे लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है, कुंवारा कब तक रहेगा। मैं उनके लिए क्या बोलूं। आज छोटे छोटे गांवों में ऐसी स्थितियां बन रही। इसके दूरगामी परिणाम भयानक हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसके उपाय को देखना। पहली बात, विधर्म विवाह की तरफ कोई उत्साहित न हो। इसके लिए हम अपने बच्चों को बचपन से तैयार करें। दूसरी बात, यदि कोई कर ले तो उनका बहिष्कार न करके हम उनका संस्कार करें। प्रायः हम बहिष्कार कर देते हैं तो लोग हमसे टूट जाते हैं। हमें उनका संस्कार करना चाहिए। तीसरी बात, अपनी मानसिकता बदले हम अपनी बेटियों को छोटी जगह भेजने के लिए भी तैयार करें। आजकल बेटियां या बेटियों की मम्मियां जल्दी से तैयारी नहीं होती। ज़्यादातर तो सबको मेट्रोपॉलिटन सिटी चाहिए, बाकी जगह क्या होगा। ये नखरे समाज को रसातल में पहुंचाने वाले। और अगर सब बड़े बड़े शहरों में ही बस जाएंगे तो छोटे गांवों और शहरों का क्या होगा। क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है कि भारत के 10-5 शहरों में ही पूरी आबादी सिमट कर रह सके। वहां तो सांस लेने में भी घुटन होती है। तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आज की बेटियां खोटी जगह जाने के लिए तैयार है, छोटी जगह नहीं। उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। और मुझे तो लगता है ये रूढ़िवादी कैसे बन गए। आज बड़े और छोटे शहर में सुविधाओं का कोई अभाव नहीं, और हर छोटे से छोटे शहर से किसी महानगर में जाने में आपको आज 2-3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। सारी सुविधाएं, संबंध, संपर्क, कनेक्टिविटी बनी हुई है। मानसिकता बदलनी चाहिए और बदल करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तभी देश सुरक्षित होगा, संस्कृति सुरक्षित होगी, सभी समाज सुरक्षित होंगे। लोगों के जानकारी के लिए मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा। आज पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार में पहुंच गया। उनकी दशा ये हो गई कि उनके लिए अल्पसंख्यक आयोग को, सरकार को इस बात की अनुशंसा करनी पड़ी कि पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए। पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार में है। कल आप भी वहां न पहुंच जाए। उसकी मूल वजह विधर्म विवाह है। ये प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। अगर कहीं हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था दी गई है, वर्ण शंकर की नहीं। हम वर्ण शंकर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत भयावह है। हमें वर्ण लाभ की तरफ दृष्टि होनी चाहिए और इस मानसिकता को बदलनी चाहिए। मैं अभी जब उत्तर प्रदेश में था, बिहार के क्रम में, तो कुछ गाँवों में गया। इलाहाबाद, वाराणसी के आसपास के गांव हैं, मझमा, चंपाहा, सराय, अकील आदि। वहाँ जायसवाल जैनों के परिवार हैं, छोटे छोटे गांव। मैंने उनसे एक बात पूछी कि तुम लोग अपना बेटी व्यवहार कैसे करते हो। बोले, महाराज हमने तो नियम बना लिया, जो हमको बेटी देगा हम उसको ही बेटी देंगे। संत भी थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे के लिए तो चाहते हैं हमारे लिए कोई अच्छी लड़की आ जाए, पर बेटी के लिए मेरी बेटी तो बड़ा शहर ही खोजेगी। और नखरा मालूम, कोलकाता में भी लोग बोलते हैं कोलकाता में जाए तो साउथ कोलकाता, चौरंगी चाहिए, डफसन और हावड़ा, और दूसरी जगह भी नहीं पोसाता। ये जो मानसिकता बन गई है,
ये बहुत विकृत मानसिकता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर और भयावह हो सकते हैं। इनके प्रति समय रहते सजग होने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत दिनों से चौका लगाने के बाद भी यदि मुनिराज के आहार ना हो तो अपने भावों को कैसे संभालें? चौका लगने के बाद भी यदि आहार न हो तो भावों को कैसे संभालें? उस समय ये सोचो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि साधु का समागम पाकर चौका लगा रहा हूँ। वे लोग भाग्यहीन हैं जो साधु को आया देखने के बाद भी चौका नहीं लगा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हें देने का भाव हुआ है, और फिर ये सोचो कि इस निमित्त से मैं शुद्ध तो भोजन कर रहा हूँ और मैं अपने यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कृतकारित अनुमोदना तो कर रहा हूँ, अपना द्रव्य तो दूसरे को दे रहा हूँ, और साधु नहीं आ पा रहे तो और दूसरे को तो जिमा पा रहा हूँ। ऐसा सकारात्मक सोचोगे तो भाव स्थिर बना रहेगा, और उल्टा सोचोगे तो उलटफेर ही चलती रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव। हम ज्ञानी को समझा सकते हैं, हम अज्ञानी को समझा सकते हैं, लेकिन क्या अभिमानी को भी समझाया जा सकता है? बात आपने बिल्कुल सही कही। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता, अभिमानी को नहीं। अभिमानी को कैसे समझाएं? समझाया उसे ही जा सकता है जो समझने को तैयार हो, और जो समझने को तैयार ना हो उनको समझाना हमारी नादानी है। जिज्ञासु को समझाओ, अभिमानी को नहीं। समझ गए? अगर आप ऐसे अभिमानियों को समझाने जाओगे तो कभी नुकसान में पड़ जाओगे। उनसे सुरक्षित दूरी रखो। नमोस्तु गुरुदेव। जिसके पास भेद विज्ञान नहीं वे दृष्टि वाले होने पर भी अंधे होते हैं। गुरुदेव, वे दृष्टि कैसे लाएं जिसमें भेद विज्ञान हो? जिसके पास भेद विज्ञान नहीं वह दृष्टि वाले होने पर भी अंधे होते हैं। वह दृष्टि कैसे लाएं जिसमें भेद विज्ञान हो? सबसे पहले भेद विज्ञान शब्द को समझो। भेद का विज्ञान, भेद का मतलब अंतर भी होता है और भेद का मतलब रहस्य भी होता है। अंतर को जाने, फर्क को जाने या रहस्य को जाने। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भेद जाने, इसका नाम भी भेद विज्ञान है। और आत्मा शरीर से भिन्न स्वतंत्र एक शुद्ध तत्व है। इस भेद यानी रहस्य का विज्ञान करे, इसका नाम भेद विज्ञान है। तो जिसके जीवन में ये रहस्य प्रकट होता है वही अपने जीवन की वास्तविकता को समझने में समर्थ हो पाता है। तो वास्तविकता समझने के लिए हमें क्या करना है? निरंतर इसकी भावना भानी है। दूसरे शब्दों में कहूँ, हीरे को परखने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, हीरे की परख कौन करता है? जोहरी। और जोहरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जोहरी के पास रहो, जोहरी के संसर्ग में रहो। हीरा लो या न लो, आंखें तुम्हारी हीरा को परखने में समर्थ हो जाएगी। भेद विज्ञान चाहते हो तो भेद विज्ञानी संतों के सानिध्य में रहो, उनके संसर्ग में रहते रहते अपने आप अंतर की दृष्टि खुल जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। आज अधिकांश युवा अपने सिद्धांतों को भूलकर भौतिक संसाधनों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में जैन युवा कैसे अपने आचरण को शुद्ध बनाकर अपना निर्वाह करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। हमारे जैन भाई आज हर क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सिरमौर जैन बने हैं। ये इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जैनियों का इतिहास रहा है, जैन सदैव शीर्ष पर रहे हैं। जब राजतंत्र था तब भी, और आज जब औद्योगिक और तकनीकी विकास का युग है तब भी। लेकिन वहाँ रहते हुए हमें अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए।
हमारे सामने दोनों तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग वे हैं जो शीर्ष पर रह कर के भी अपनी पहचान को बनाए हैं और आदर्श उपस्थित करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को आधुनिक बताते हुए सारी मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। मैं पहले वाले लोगों को ही आदर्श मानता हूँ, बाद वाले लोग अपवाद हैं। मैं सभी जैन भाइयों से कहूँगा कि तुम जैन हो, जैन धर्म के विषय में कुछ कर सको न कर सको कोई बात नहीं, पर एक संकल्प लो, मैं धर्म न कर सकूं कोई बात नहीं, पर धर्म विरुद्ध कोई कर्म नहीं करूंगा, यह संकल्प लेता हूं। उससे मेरी पहचान बनेगी, मैं अपनी पहचान को किसी कीमत पर नहीं खोने दूंगा। ये सोच कर कि ये सब तो चलता है, कतई उचित नहीं है। संक्षेप में जो मैंने बात की उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और खासकर युवाओं के ऊपर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। युवा अगर चीज़ों को ठीक से समझकर ठान ले तो वो उनके जीवन में व्यापक बदलाव तो लाता ही है, दूसरों के लिए प्रेरणा का आधार भी बनता है। तो जो भी हमारी आधारभूत बातें हैं उनको हम ध्यान में रखें। हम कुलाचार का पालन करें, अति उत्तम। न कर पाएँ तो कम से कम दुराचार जीवन में न पनपे। नमोस्तु गुरुदेव, आप कहते हैं कि चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी इस बात को नहीं मानती। ऐसे में हमें उन्हें कैसे समझाना चाहिए? नहीं मानते इसलिए भुगत रही है। आज की पीढ़ी डिप्रेशन में, आज की पीढ़ी आत्महत्याएं कर रही है, आज की पीढ़ी परेशान है, ओवर एस्टिमेट काम करते हैं, चादर से बाहर पांव फैलाते हैं, ज़्यादा कमाने के चक्कर में रात की नींद गंवाते हैं, हालत ख़राब होती है, पूरे परिवार को नुकसान मिल जाता है। हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले केवल सजवाग दिखा सकते हैं, इसे ज़मीनी हकीकत में पलट पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए उन बच्चों को ऐसे लोगों का उदाहरण उपस्थित करना चाहिए जिन्होंने चादर से बाहर पाँव किया और विफलता पाई, और उसके बाद जो उनको नुकसान हुआ उठ के खड़े नहीं हुए, उनके कमर पर ऐसी गहरी चोट पड़ी कि फिर वो सीधे नहीं हो पाए। वो उदाहरण सामने रख दो और कहो बेटा यदि ये मॉडल तुझे अपनाना है तो तू स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं।